और ये तस्वीरें आप देखिए, कैपिटल हिल की तस्वीरें हैं। एक एक करके सभी लोग वहाँ से रवाना हो रहे हैं। और ये माइक पेंस हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति, जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में अभी। उनसे पहले कमला हैरिस, उनके पति, और राष्ट्रपति जो बाइडेन और अपनी पत्नी समेत, फर्स्ट लेडी समेत, वो भी वहाँ से रवाना हो चुके हैं। नेशनल सेमेंट्री जा रहे हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप से बिल्कुल अलग होंगी उनकी पॉलिसीज। भारत के साथ जो बाइडेन के रिश्ते किस तरह रहेंगे, ये बताने से पहले आपको सुनाते हैं जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद क्या कहा। This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. So now, on this hallowed ground where just a few days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation, we come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be. जो बाइडेन के अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, आइए समझते हैं। बाइडेन युग में अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्ते कैसे होंगे, इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट से मिलता है। 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को बधाई देते हुए ये तस्वीर पोस्ट की। ये फोटो साल 2014 की है, जब नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री पहली बार अमेरिकी दौरे पर गए थे। उस वक्त जो बाइडेन यूएस वाइस प्रेसिडेंट थे और उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया था। What I had heard for so many years was true, that I actually had relatives. मैंने जो इतने सालों से सुना था वो सच निकला। मुंबई में मेरे रिश्तेदार भी हैं। सच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे एक तस्वीर दिखाई गई जो मेरे परदादा के दादा की थी, जो इंग्लिश समुद्री जहाज के कप्तान थे, जो इंडिया में रहने लगे। और मुंबई में 3 बाइडेन परिवार हैं। तो मोदी जी, मैं आपके साथ घर जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी, आपको लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ा जनमत मिला है। चुनाव में 55 करोड़ लोगों ने वोट डाला है। आपका और हमारा लक्ष्य एक ही है। हम दोनों चाहते हैं कि निवेश बढ़े, सेना को मॉडर्न बनाया जाए और लोगों का विकास हो। A modernized defense sector, an inclusive growth for both of our people. 2014 में नरेंद्र मोदी को जो बाइडेन ने लंच पर बुलाया था और दोनों के बीच काफी लंबी बातचीत हुई थी। 2016 में जब नरेंद्र मोदी दोबारा अमेरिकी दौरे पर गए, तब ओबामा की सरकार थी और जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। उस वक्त प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था और इस जॉइंट सेशन को चेयर जो बाइडेन ने ही किया था। मोदी के पीछे चेयर पर जो बैठे हैं वो बाइडेन ही हैं। जो बाइडेन हमेशा से ही भारत समर्थक रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ उनके रिश्तों की पूरी हिस्ट्री डिटेल में समझिए। साल 2001 में बाइडेन ने भारत पर प्रतिबंध हटाने के लिए बुश सरकार से अपील की थी। 2008 में हुए भारत अमेरिकी न्यूक्लियर डील में उनका अहम रोल है। आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका और इंडिया को एक साथ लाने का काम किया। 2013 में बाइडेन ने अपनी पत्नी के साथ भारत दौरा किया और मुंबई में कारोबारियों के साथ कॉन्फ्रेंस की। 2016 में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना बाइडेन की ही पॉलिसी का हिस्सा था। अपने कार्यकाल के दौरान बाइडेन ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। बाइडेन सरकार में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन होंगे, जिन्होंने भारत अमेरिकी संबंध पर बड़ा बयान दिया। लॉयड ने कहा,
मैं भारत का प्रमुख रक्षा सहयोगी का दर्जा जारी रखूंगा और साझा हितों पर अमेरिकी एवं भारतीय सेना की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास करूंगा। पाकिस्तान पर अपने जमीन को आतंकवादियों और हिंसक चरमपंथी संगठनों के लिए इस्तेमाल रोकने का दबाव बनाएंगे। पाकिस्तान में भी माना जा रहा है कि बाइडेन का झुकाव भारत की तरफ ज्यादा होगा। आपको बता दें, जो बाइडेन की टीम में भारतीय मूल के 20 लोग भी शामिल हैं। ये अमेरिका के किसी भी प्रेसिडेंट की टीम में सबसे ज्यादा इंडियन हैं। आगे बढ़ेंगे अब। क्या किसानों और सरकार के बीच सुलह का कोई फॉर्मूला मिल गया है? क्या किसान 1.5 साल तक कृषि कानून स्थगित करने पर राजी होंगे? बड़ी खबर की एक डिटेल ब्रेक के बाद देखिए आज की बात रजत जी के साथ।